जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम एक नया प्रयोग देखेंगे। पहले हमें एक ढक्कन लेना है। आप कौन सा भी ढक्कन ले सकते हैं। और एक कपटी लेना है। उसके बाद 5 मनी और उसके अंदर हमें धागा ऐसे डाल लेना है। चलो हम बनाते हैं। पहले हमें ढक्कन लेना है। ढक्कन के बीचों बीच हमें एक होल पड़ना है। फिर धागा उसके अंदर डालना है और हमें छोटी सी पतली सी एक लकड़ी लेनी है और लकड़ी को उसके अंदर डालना है। फिर हम रस्सी के ऊपर यहाँ पे सेलो टेप लगाना है। हमें ऐसे सेलो टेप लगाना है। फिर हमें 5 मनी लेनी है। ऐसे धागा बांधनी है। फिर हम ढक्कन के पांचों ओर ऐसे होल बनाना है। फिर उसके अंदर डाल के हमें इसको बांधना है। हमें इसे चारों ओर धागे बांध देने हैं। अब हम इसको घुमाएंगे। ऐसे रस्सी ऐसे धागे को पकड़ना है और घुमाना है। ये देखो कैसे चारों रस्सी कैसे घूम रही है, देखो धागे। जय श्री कृष्ण बच्चों। अभी एक आज अपने नया प्रयोग देखा विज्ञान का। उसमें क्या है, वो जो गोल गोल घूम रहा है वो किसके बल पर घूम रहा है? जब हम ढक्कन को उसको वेग देते हैं, घुमाते हैं, तो उस वेग के कारण उसमें केंद्रों सारी प्रेरणा जागृत होती है और उसके कारण वो घूमता है। वो नीचे के जो छोटे छोटे मणि धागे लगे हुए हैं वो उसी के कारण घूमते और दूर जाना चाहते हैं, लेकिन वो धागे से बंधे हुए के कारण दूर तो नहीं जा पाते, लेकिन उसमें वो प्रेरणा जागृत होती है। अब यही तत्व हमने किसान को देखा होगा। जब किसान खेतों की रखवाली करते हैं तो क्या करते हैं वो किसान, तो उसमें वो गोफन बोलते हैं उसको, उसमें एक पत्थर लगा हुआ होता है। उस पत्थर के कारण वो जब गोल गोल घुमाकर जोर से छोड़ता है, एक टोक उसके हाथ में एक टोक छोड़ दिया तो उसके वेग के कारण वो दूर जाकर गिरता है। अब हम मेलों में लगे हुए वो झूले को देखा होगा, वो जैसे घूमते रहता है, वो ही तत्व यहाँ पर भी प्रयोग किया है। पृथ्वी की निर्मिति कैसी हुई और वो ग्रहों की निर्मिति कैसी हुई, उसमें भी वही तत्व है। सूरज भगवान जब वेग से घूमते हैं तो उसमें उसके अंदर से वो तप्त गोले बाहर निकलते थे और फिर उसके कारण ही आगे जाकर वो पृथ्वी की निर्मिति हुई। अब एक और बात है, देखो हम दीपावली के समय जो गोल चक्र आते हैं, भुई चक्र उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो गोल गोल घूमते हैं और वो जैसे जैसे गोल घूमते हैं वेग से उसके अंदर की जो दारू भरी हुई है तो वो बाहर निकलती है और उसकी वो जो चिंगारियाँ निकलती है, हमें उसको देखने में भी बहुत आनंद आता है। वो ही तत्व यहाँ पर इस प्रयोग में किया गया है। अब एक बात और, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हम लोगों ने देखा है कि सुदर्शन चक्र रहता है। वो सुदर्शन चक्र भी गोल गोल घूमता है। उसके पहले एक और बात बताना चाहती हूँ। हम जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर भी वो जो बॉल को कितने पीछे लेके जाता है और फिर वो जब फेंकता है तो बहुत दूर जाता है। अब गोला फेंक
का जो एक खेल होता है उसमें भी वही होता है। वो जोर से गोल गोल घुमाते हैं, उसमें वो केंद्रोत सारी प्रेरणा जागृत होती है और उसके कारण वो गोला दूर जाता है। अब मैं ये कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भी एक सुदर्शन चक्र है, उसके अंदर भी वही गोल गोल घूमते रहता है। और जब भगवान के हाथ में हमने देखा भी होगा कि महाभारत के सीरियल में वो गोल गोल घूमते रहता है, और भगवान श्री कृष्ण जब छोड़ते हैं तो वो शत्रुओं का, दुष्टों का नायनाट करते हैं। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, और वो ही तत्व यहाँ पर लिया हुआ है। अब आगे एक बात मुझे और कहनी है कि हम जब देखते हैं कि शत्रुओं का नाश करते हैं भगवान श्री कृष्ण, दुष्टों का नाश करते हैं सुदर्शन के माध्यम से। अब दुष्ट कौन है? जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों की वस्तु चुराते हैं, लोगों को सताते हैं, बिना ही मतलब कि किसी को सताते हैं, कोई कारण नहीं होता है लेकिन असुरी आनंद मिलता है तो सताते हैं। कोई कुत्ता शांति के साथ अपनी जगह पे बैठा है, हम जाते जाते भी उसको पत्थर मार देते हैं। अब ये क्या हुआ? ये दुष्ट ही लोग हुए, क्योंकि जो दूसरों को सताता है वो दुष्ट है, और जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है वो अच्छे सज्जन लोग हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मैं किस लिए जन्म लेकर आता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं छठे अध्याय में, चौथे अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। जो भगवान ये कह रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि मैं जो दुष्ट लोग हैं उनके नाश के लिए मैं आता हूँ, और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। तो सज्जन कौन है, दुष्ट कौन है, आपकी बात समझ में आई। और उसी को हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में उसको धर्म कहा गया है। जो अच्छे कार्य करता है समाज के लोगों के, देश के कल्याण के लिए, वो अच्छे लोग हैं, वो हमारा धर्म है, वो धर्म का काम कर रहे हैं। और जो बुरा काम करते हैं वो दुष्ट है, वो अधर्म का काम करते हैं। तो अधर्म का जो करेगा उसका नाश तो भगवान करने ही वाले हैं। तो हम लोगों को धर्म की राह पर चलना है। मतलब क्या करना है? कभी भी हम लोगों से झूठ नहीं बोला जाए, किसी को हम लोग किसी की वस्तु को चुराए नहीं, किसी को अपमान नहीं करें, बिना मतलब किसी को सताए नहीं, बिना मतलब किसी जानवर, पत्थर, पेड़, किसी को भी पेड़ का भी पत्ता बिना मतलब के हमें नहीं तोड़ना है। हमको तो पेड़ लगाना चाहिए। ये सारे धर्म के काम है, और ये जो है वो अधर्म के काम है। आपके समझ में आया? तो हम लोगों को इस बात से ये भी सीखना है कि हम धर्म की राह पर चले, ताकि हमारा तो कल्याण होगा ही, हमारे परिवार का होगा, और फिर गांव का होगा, समाज का होगा, और फिर हमारे देश का भी नाम ऊंचा करेंगे, हम लोग रोशन करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को ये बात अच्छे से ध्यान में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया। लेकिन घूमने वाला तत्व और उसके अंदर होने वाली, निर्माण होने वाली वो प्रेरणा, और उसी के कारण वो ही तत्व इस प्रयोग में लिया गया है। समझ गए आप भी इस प्रयोग को करिए, अपने ग्रुप पर डालिए, उसका अनुभव करिए। अब कई प्रश्न आपके मन में उठने चाहिए, ऐसा क्यों? ये प्रश्न आपके मन में जब उठेंगे तब आप उसका उत्तर भी ढूंढेंगे। जय श्री कृष्ण।